अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं हाज़िर हो गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज बन रहे हैं जी चप्पल कबाब, और उनको हम लोग सीख कबाब की भी देंगे। और ये मैंने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर कर क्योंकि व्यूवर्स लंच बॉक्स में पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि वो क्या डालें। तो मैंने 3 कल चिकन मंगवाई थी, और उसके चेस्ट पीस के ना मैंने कीमा बनवा लिया था। और फिर उसको, वो सही बात है, इतना बाज़ार वाले अच्छा कीमा नहीं पीस के देते। तो मेरे पास चॉपर है, तो मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, और इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और ये प्याज मीडियम साइज़ था, तो बहुत अच्छा चॉप नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बाद में इसमें चिकन का कीमा भी डाल दिया था व्यूवर्स, ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मिक्स हो जाए। मैंने इसमें कोई हरी मिर्च यूज़ नहीं की, मैंने इसमें कोई दादड़ मिर्च नहीं डाली, इसमें काली मिर्च नहीं डाली, क्योंकि ये बच्चों के लिए कबाब थे। आप लोग चाहें तो काली मिर्च के भी कबाब बना सकते हैं और नमक के, लेकिन ये बात है कि अगर काली गरम मसाले यूज़ करें तो वो बच्चों को बाज़ दफ़ा गरम भी लग जाते हैं। तो टोटल ये मेरा लंच बॉक्स का आइडिया था। तो बस हल्का सा प्याज, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्याज वैसे बच्चों के लिए अच्छा होता है, और इसमें मैरिनेट हुआ हुआ हो तो पता ही नहीं चलता। तो देखें, सिंपल आपके सामने मैं नमक डालूंगी और लाल मिर्च डालूंगी। और व्यूवर्स, ये बड़े भी खा सकते हैं, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, जिनको गरम मसाले वगैरह मना है या बीपी शूट कर जाता है, तो वो लाइट सा नमक और मिर्च। और व्यूवर्स, आप सोच नहीं सकते कि ये कितना फ़्रेश बना था। ये मतलब मैंने कीमा मंगवा के फ्रिज में रख लिया था, मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं डाला था। और देखें, आराम से आपके पास अगर हैंड चॉपर है या इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो आप उसमें अपना अच्छा सा मिक्स कर लें। बड़ा सॉफ्ट हो गया था व्यूवर्स। किसी दिन कोफ्ते भी बनाएंगे घर में, लेकिन ये बात है कि ये मशीन ने जल्दी से उसको, प्याज को भी मिक्स कर लिया और कीमे को भी फाइनली बहुत ज़बरदस्त कर लिया। तो मैंने कहा चलें जी, बिल्कुल हल्के से नमक मिर्च के साथ ये बनाते हैं और इसको सर्व करते हैं। और व्यूवर्स, क्या ही ज़बरदस्त कबाब बने थे। मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी दें, क्योंकि जो बाज़ार के नगेट्स होते हैं, मैं बच्चों को देखती हूँ वो खाते हैं, लाते हैं, लेकिन वो इतने हेल्दी नहीं होते, किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो अगर नगेट्स भी आपने बनाने हैं तो आप वो घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें भी कोई मसला नहीं है। बट घर की एक दफ़ा की चीज़ बना के आप बच्चों के लिए रख लें तो आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि मदर्स को नहीं समझ आता कि रोज़ क्या दें। और बाद दफ़ा आपके पास नहीं भी टाइम होता, आप सोचते हैं कि जी हम घर की देंगे, फ्राइज़ बना देंगे, सैंडविच बना देंगे, लेकिन बाद दफ़ा गैस नहीं होती सर्दियों में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स, ये आप चप्पल कबाब बना के रख लें, फ्राई करके भी रख लें, और आप उसके बाद माइक्रोवेव कर लें या हल्के से शैलो फ्राई कर लें, और बाद में आप इसको फुल फ्राई थोड़ा सा घी डाल के कर लें। ये बिल्कुल ताज़े का लुक देते हैं व्यूअर्स। तो ये चीज़ होती है व्यूअर्स के, अपने बच्चों के लिए काम एफ़र्ट करनी पड़ती है मदर्स को। तो अगर आप एफ़र्ट नहीं करेंगे तो फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये आपके घर के सामने के चीज़ें होंगी, इसमें मसाले डले हुए, तो आपको एक एक चीज़ पता होगी। बाज़ारी हम लोग लाते हैं, और वो कितने कितने अरसे हमारे फ्रीज़र में अगर पड़े रहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका डला हुआ होता है ना, जिसकी वजह से दूध लाएँ बाज़ारी डब्बे वाला कि वो ख़राब नहीं होता। तो उसमें इतनी जो हम चीज़ें वो वाली लें कि जी आर्टिफिशियल चीज़ें लें, तो उससे बेहतर है कि हम नेचुरल चीज़ें हर चीज़ घर में बना सकते हैं। बस माओ की थोड़ी सी एफ़र्ट है। किसी भी आजकल जिस तरह विंटर वेकेशंस बच्चों को हो चुकी हैं, तो आप बना के बच्चों के लिए रख लें फ्रीज़र में, ख़ुद भी खाएं और इन्जॉय करें, और बच्चों को बस डेली का साफ़ सुथरा अपना लंच दें। तो इसलिए नीयत से मैंने भी अपने बेटे के लिए बनाए और रखे। और ये बात है कि और छुट्टियां हैं तो बच्चों की फिर और बन जाएंगे, लेकिन ये जस्ट मैंने आइडिया देने के लिए आज आपको बनाए हैं। और आपने देखा होगा मैंने दो ही चीज़ें डाली हैं, नमक और लाल मिर्च। इसके अलावा मैंने इसमें ना हरी मिर्च डाली, क्योंकि बच्चों को देने ना मैंने पुदीना डाला है क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं पसंद करते तो वो निकाल देते हैं। आप डालेंगे तो हर चीज़ का जायका आपको आएगा, हरी मिर्च का आएगा, दादड़ मिर्च का आएगा, काली मिर्च का आएगा, बट ये बच्चों के लिए थे इसलिए इसमें कुछ भी नहीं डाला। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। नमक मिर्च के साथ भी चिकन का जो फ्रेश चिकन का जायका था, और अपना ही उसका मज़ा था। और ये कुछ मैं सीख कबाब की शेप के बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको चप्पल कबाब मतलब उठाना यूँ मुश्किल होता है, तो वो सीख कबाब की फॉर्म में भी वो उसको पकड़ के खा सकते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, एक रोल सा बन जाता है व्यूअर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स कि हम अपने बच्चों के लिए ज़रूर एफ़र्ट करें। और ये बुज़ुर्ग जो बेचारे बीमार होते हैं, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए भी बड़ी लाइट सी चीज़ ठीक है, क्योंकि ये देखें जी शैलो फ्राई हल्के घी में भी, बहुत कम घी में भी पक सकते हैं। तो अगर आपका
सीखे हैं घर में, आप सीख पे भी परो के कर सकते हैं, मतलब बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बट अभी किचन में ये हो जाता है, हमारे किचन अंदर के अंदर होते हैं, तो हम धुएँ वाली चीज़ें ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी दीवारें काली हो जाएंगी, धुआं हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपके पास इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं, कोयला पड़ा है तो आप थोड़ा सा उस पे घी करके उसको गर्म करके ऑन करके, मतलब ज़रा सा घी छिड़केंगे और ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे तो वो इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा एफ़र्ट कर लें, मतलब सहन में अपने कर लें, बैकयार्ड में कर लें सीखों पे लगा के, तो उसका तो अपना ही एक ज़बरदस्त फ्लेवर होता है ना। लेकिन ये है कि हम लोग आदी हैं जी डीप फ्राई के, और शैलो फ्राई भी चलें खा लेते हैं, लेकिन कबाब का अपना मज़ा बारबेक्यू पे ही है। तो इंशाल्लाह वो भी किसी दिन पार्टी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे व्यूअर्स। तो अब ये देखें जी, मैं कबाब बनाती जा रही हूँ और इसको ना रखती जा रही हूँ, और जितना उसको फैला सकती हूँ ना, लंबा कर सकती हूँ, क्योंकि ये चिकन के हैं तो इनको मैं करती जा रही हूँ। तो व्यूअर्स ये देख लें, सिंपल सा तरीका है, डिज़ाइनिंग आपने अपने हाथ की करनी है। ये उस तरह तो है नहीं कबाब के आप कहें कि जी शामी कबाब में एक ही शक्ल के बनने हैं, तो चप्पल कबाब को आप एक एक करके भी बना सकते हैं, जिस तरह बाज़ार में बना रहे थे। आंच थोड़ी सी हल्की कर लें। तो व्यूअर्स मैं थोड़ा जुम्मे से पहले ही लग गई थी, क्योंकि गैस का आज सुबह से ही मसला था, तो प्रेशर कुछ कम था नाश्ता करते वक्त भी, क्योंकि आजकल सब बच्चों की वकेशंस हो गई हैं, तो माएँ आराम से उठती हैं 10-11 बजे, नाश्ता करती हैं। हमारी तो रूटीन वही है जी, हम 8 बजे उठ जाते हैं, फिर मेड आ जाती है 8:30-9 बजे, उससे सफाई वगैरह करवाते हैं और काम कराते हैं। आपको पता है व्यूअर्स, टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को उठाती हूँ और उसको नाश्ता बना कर देती हूँ। तो उस वक्त भी प्रॉब्लम थी, तो उसके साथ ही मैंने ये सोच लिया था कि आज ये जो मैंने कीमा रखा हुआ ये बना लेंगे जी, और सब्ज़ी बना लेंगे। तो आज मैंने शलजम साथ चढ़ा दिए थे व्यूअर्स, और मैं टाइम से पहले ही आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल पीक टाइम पे, खाने के टाइम पे ना गैस ने चले जाना है तो रोटी नहीं पकनी। तो इसलिए मैंने कहा चले जी, कबाब और ये सीख कबाब वगैरह भी टाइम से बना के रख लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने रोटियां डालनी थी, और फिर जुमे की ब्रेक आ गई थी। तो यही हुआ कि जब खाने का टाइम आया गर्म करने का, तो आंच बहुत हल्की हो गई थी। तो फिर मैंने माइक्रोवेव में कम से कम व्यूअर्स यूज़ करती हूँ। ठीक है, कभी पिज़्ज़ा है, वो चीज़ है जो आपकी नॉर्मल नहीं गर्म हो सकती तवे पे, उसके लिए आप माइक्रोवेव यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ये रेज़ ही है, मेरा तो ये मानना है व्यूअर्स। बच्चों को तो बहुत अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें, कि बच्चों को रेज़ वाली चीज़ें ना दें। तो बेटे को तो मैंने साथ ही कबाब बनाते ही रोटी डाल दी थी और उसको मैंने खिला दिए थे, बट बाकी फैमिली ने जो खाना था वो फिर हमने यही कर लिया था व्यूअर्स के, थोड़ा माइक्रोवेव यूज़ कर लिया था। तो एक आध मेरा कबाब शहीद भी हो गया था, मतलब टूट गया था बनाते वक्त, डालते वक्त। तो हो जाता है व्यूअर्स लाइफ, जब हम लोग कोई वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए व्यूअर्स, बनाते रहना चाहिए। तो ये मैंने तवे पे बनाए थे, मैं कम से कम घी में पकाना चाहती थी, ताकि ये बच्चों के लिए हैं तो डीप फ्राई ना हो, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और ऑयल एक्सेस जाता है। और सेम बड़ों के लिए भी यही प्रोसीजर है व्यूअर्स, कि आजकल तो ऑयल में जितना कम हो तो उतना ही अच्छा है, मतलब हमारे से डल जाता है सालनों में भी, और जब तक ऊपर तरी हमें नज़र ना आ रही हो हमें मज़ा नहीं आता व्यूअर्स। तो फिर यही है कि हम जब कोई चीज़ करें तो हम शैलो फ्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। डीप फ्राई में मतलब वो ऑयल सारा ही जाता है, तो वो मतलब बच्चों के लिए भी थोड़ा ऑयली हो जाता है, हैवी हो जाता है, समटाइम्स बच्चे वॉमिट करते हैं। और बुज़ुर्ग लोगों के लिए, और आफ्टर 40 ईयर्स मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल और हर चीज़ बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ना ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हेल्दी रहें और हेल्दी चीज़ें खाएं। तो ये चिकन के तो वाइट मीट में आते हैं व्यूअर्स, इतने हैवी नहीं होते, लेकिन अगर मटन के बनाएं तो वो और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन बच्चों को समटाइम्स मटन नहीं सूट करता, या मतलब वो मटन के खा लेते हैं, लेकिन ये कि उनको फिर हैवी हो जाता है, एक एक दो दो दिन बच्चे नहीं खा सकते, डाइजेस्ट करने में उनको लग जाते हैं। तो चिकन के तो लंच बॉक्स में बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। या व्यूअर्स आप फ़िश के भी बना सकते हैं, तो फ़िश के भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम ट्राई करेंगे व्यूअर्स। और आप लोग व्यूअर्स मुझे बता सकते हैं कि आप लोग और क्या सीखना चाहते हैं। तो यूट्यूब पे ऐसा होता है व्यूअर्स कि मैं वीडियोस पड़ी होती है, बस समटाइम्स एडिट नहीं कर सकती, टाइम नहीं मिलता, या सोचती हूँ सुबह कर दूँगी, सुबह से शाम हो जाती है, शाम को कोई और काम ले बैठती हूँ,
तो डेली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, तो व्यूअर्स माजरत आपसे। पहले मैं बहुत रेगुलर थी, आपको पता है 7-8 महीने से, बट आफ्टर मोनेटाइजेशन ये हो गया कि बस मैं थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ, तो मतलब रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही। तो एक दफ़ा आपको पता है व्यूअर्स, अगर छूट जाता है ना, तो वो फिर डेली बेसिस पे ही छूट जाता है कि बंदा कहता है आज डाल देंगे, चले आज नहीं सुबह डाल देंगे, लेकिन समटाइम्स आपको पता है इधर काम हो रहा है तो लाइट बंद कर देते हैं पूरा पूरा दिन के लिए। तो वो तो चलें जी, सोलर सिस्टम पे घर है, वो तो चीज़ सही हो जाती है, लेकिन जो पीछे से जहाँ से आ रहे होते हैं सिग्नल्स, वहाँ से नहीं आ रहे होते। तो बस वो शूट करके वीडियोस पड़ी हुई होती हैं व्यूवर्स, लेकिन अपलोड का टाइम नहीं होता। और शाम को डाउनलोड इतना मतलब सिग्नल्स वो कम हो जाते हैं कि वो आप अपलोड कर देते हैं तो वो कहीं 10, 11 या 12 बजे जाके होता है। तो ये ज़रा प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जब तक बच्चों की छुट्टियां हैं कि डेली एक वीडियो डालूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना रूटीन कि क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस आज फिर मैंने कहा चलें यही डाल देते हैं। वीडियोस बहुत इकट्ठी हो गई, इंशाल्लाह डेली कोशिश मेरी होगी कि एक वीडियो डालूं और शेयर करूं जी अपना रूटीन आपके साथ कि छुट्टियों में आजकल क्या हो रहा है, और आपको दिखाऊं। और ये देखें जी, ये जो मेरा ऑमलेट बच गया था ना, मतलब जो मैंने कबाबों पे लगाया था, उसमें मैंने हल्का सा नमक और लाल मिर्च डाली थी और ये ऑमलेट सा बना दिया था। तो बचना मतलब आपके पास ये आइडियाज़ हैं व्यूवर्स, आप फेंक भी सकते हैं और ना फेंके तो रिस्क है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक मिर्च ही हमने डाला है और ये ऑमलेट सा भी बन गया। तो ये भी आप बच्चों को पराठा रोल भी बना कर दे सकते हैं व्यूवर्स। तो आप एक ऑमलेट ले लें, रोटी चपाती रखें और डाल दें। और ये शलजम व्यूवर्स मैंने आपसे भी बताया था कि जी मैंने शलजम भी साथ साथ चढ़ाए हुए थे व्यूवर्स। मैं इसमें सिंपल सी रेसिपी है, नहीं मैंने शूट की। एक प्याज मीडियम साइज़ का लेती हूँ और 1 किलो अगर मेरे ये बैंगन है, सॉरी बैंगन कह रही हूँ, शलजम है, तो उसमें मैंने 4-5 टमाटर ले लिए हैं, वो बस मैंने डाले हैं। लहसुन डाला है जी, अदरक डाला है और ये जस्ट इसमें शलजम डाल दिए वॉश करके और ये अपने ही पानी में पके हैं। तो फिर बस देख लें कि अब उसने घी छोड़ना शुरू कर दी, कितना प्यारा रेड रेड कलर आ रहा है और इसमें ज़रा सा भी पानी मैंने शलजम में नहीं डाला। तो शलजम मैंने पहले चढ़ा दिए थे, उसके बाद मैंने कबाब और सीख कबाब डाल दिए और ये मैंने एक ऑमलेट सा बना के आपको दिखा दिया। तो ये देखें जी, 2 चीज़ें व्यूवर्स बन गई लंच बॉक्स आइडिया में कि आप ऑमलेट भी दे सकते हैं, चाहे आप ब्रेड पे रखें, चाहे पराठे में रखें, चाहे फुलके में रखें, और आप कबाब भी सीख कबाब दे सकते हैं बच्चों को। ज़रूरी नहीं है व्यूवर्स कि आप इसमें प्याज डालें क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो आप सिंपल भी रोल करके दे सकते हैं। तो बच्चों को रोल पराठे के तौर पे भी वो खा सकते हैं और अदरवाइज़ वो रोटी के साथ लगा के भी अपने चप्पल कबाब या सीख कबाब खा सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि बच्चे सिर्फ सीख कबाब डायरेक्ट भी खा लेते हैं, आप फोक के साथ भी दे सकते हैं, प्लास्टिक फोक के साथ बच्चों को। तो व्यूवर्स ये देखें कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं व्यूवर्स, और ये इतने ज़बरदस्त थे ना, गर्मा गर्म खुशबू आ रही थी। आप लोग दूर है व्यूवर्स वरना आपको टेस्ट कराती, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए ट्राई करें, इवन ख़ुद भी ये करें तो आपको मज़ा आएगा कि हम कम मसालों में भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं और बहुत फ्रेश हो सकती है। क्योंकि बाज़ार की चीज़ों का आपको नहीं पता होता उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, क्या वो मसाले सही पिसे हुए भी थे और उनको पीसते वक्त सफाई को मद्देनज़र रखा था या नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में अपने मसाले चीज़ें धो के, गरम मसाले भी अगर मैं यूज़ करती हूँ व्यूवर्स आपके सामने मैं ड्राई करती हूँ, उनको धोती हूँ, छत पे सुखाती हूँ, फिर और फ्राई करके हर चीज़ अपने डब्बों में डाली होती है और डायरेक्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो उस चीज़ का ना अपना ही जायका होता है। तो बाज़ार के मसालों पे मैं एतबार नहीं करती कि अगर मैं नेशनल के भी ले रही हूँ तो लाल मिर्चें कैसी होंगी, मतलब वो इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन जो हम खुद खड़े होकर पसवाते हैं तो वो आधी चम्मच भी माशाल्लाह बहुत तेज़ होती है, 1 चम्मच तो डालने में बहुत तेज़ ही हो जाता है। तो ये मैं आपको एक सीख कबाब तोड़ के दिखा रही थी और एक हाथ में व्यूवर्स मेरे मोबाइल था, तो बस ये तोड़ना मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये देखें जी कितना ज़बरदस्त चिकन का सीख कबाब रेडी है और जूसी इतना था ना व्यूवर्स कि बस मेरा अब शूट करते वक्त, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफ़िज़।